हेलो एवरीवन। सो गाइस, ऑफ कोर्स वीडियो का थंबनेल देखकर आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि इस वीडियो में आई एम गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चंस जो कि आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर पूछे थे। कुछ एक मैंने यूट्यूब से भी पिक किए हैं, मगर यहाँ से बहुत कम क्वेश्चंस पिक किए हुए हैं। सो ये चीज़ याद रखो कि सारे क्वेश्चंस जो है वो इंस्टाग्राम के हैं, और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछिएगा। ये ना मेरा फ़ोन और इसके अंदर सारे क्वेश्चंस ऐड हैं, तो मैं पढ़ता जाऊँगा, साथ साथ आंसर भी करता जाऊँगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम कैपिटल, the capital of India. I am from Delhi actually. Some people answer in the way I am from capital. तो जब भी कोई आपको आंसर करे I am from capital तो आपको समझ जाना है I am from Delhi। बहुत से लोग इस तरह से भी आंसर करते हैं, so that's why I use the word I am from capital, simple. Alright, second next question है what meaning of पैदल? पैदल को हिंदी इंग्लिश में क्या कहते होंगे? ऑब्वियसली ये है, तो पैदल को हम बोलते हैं ऑन फुट। ऑन फुट मतलब पैदल, जैसे कि मैं पैदल जा रहा था, आई वॉज गोइंग ऑन फुट, या फिर वह पैदल आ रहा है, ही इज कमिंग ऑन फुट। तो इस तरह से, तो ऑन फुट का मतलब होता है पैदल, हमेशा ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इनके दो क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट है व्हाट शुड आई डू नाउ ब्रो टू इम्प्रूव माई इंग्लिश? कॉलिंग मी ब्रो टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम ब्रो, भाई एनीथिंग यू कैन कॉल मी। सो इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए क्या करें? सेकंड क्वेश्चन क्या है इनका, Bro, please suggest me some tricks that actually can help me to improve my English. See, English के लिए टिप्स इंस्टाग्राम पर आओ, say hello English, मुझसे बात करो वहाँ पर। I will give you the tips। वो ऐसी टिप्स होंगी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल, बहुत ही ज़्यादा वर्किंग, और वो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे इंस्टाग्राम पर लिख के भेजो हाय हेलो कुछ भी, या फिर हेलो टिप्स लिख दो, डायरेक्ट आई विल सेंड यू द टिप्स। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टिप्स हैं, वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प भी करेंगी। एंड अगर मैं ना मैसेज करूँ देन टेल मी, बिकॉज आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब उसकी ओर बढ़ते हैं। वर्ड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? देखो, वर्ड का यूज़ बहुत सारी जगह होता है। वर्ड का यूज़ अपने आप में मेन वर्ब के रूप में भी होता है। वर्ड का यूज़ टेंस में भी होता है, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। बहुत से लोग इसको वॉज वर्ब की तरफ से जानते हैं, जो कि होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। फिर वॉज वर्ब का यूज़ पैसिव वॉइस में भी होता है, और वर्ड का यूज़ स्पेसिफिकली अपने आप में भी होता है। वर्ड का बहुत सारे यूज़ होते हैं, तो आई कैन टेल यू कि मैं वर्ड का एक एक यूज़ यहाँ बताता चलूँ। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। देखो, बहुत सी जो आंसर्स हैं जिनके बारे में मैं अभी नहीं बोल सकता, कि मैं उसके ऊपर स्पेसिफिकली नहीं बना सकता, तो उसके ऊपर आई विल मेक अ वीडियो लेटर, नॉट नाउ। ओके, तो मैंने ये चीज़ बता दी आपको। जैसे कि इंग्लिश के टिप्स के ऊपर, इसके ऊपर भी कभी वीडियो बनाएंगे, स्पेशली वीडियो फॉर्म में। आई विल गाइड यू कि आपको क्या करना चाहिए, लाइक व्हाट यू आर सपोज टू डू, व्हाट यू आर नॉट सपोज टू डू एज वेल। So everything will be told you. Now shift to the next question. So what is the next question? All right, the question is what is the difference between got it and get it? Got it and get it दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, got it and get it एक ही है, भाई बहन है। कहने का मतलब है you can understand it in the form of भाई बहन। I am saying it कि get it फर्स्ट फॉर्म है, got it सेकंड फॉर्म है, और इनके अलग अलग मतलब निकल सकते हैं, लेकिन जो मेन सेंस है वो क्या होती है? देखो, गेट इट मतलब समझते हो नहीं समझते हो, इसका मतलब ये निकलता है। जैसे कि आप किसी से पूछ रहे हो, भाई ये बात समझते हो नहीं समझते हो, सो यू कैन से गेट इट इस तरह से, और गॉट इट मतलब समझ गए। जैसे आई एम आस्किंग यू कि मैं जो सब बता रहा हूँ, गॉट इट, इस तरह से मैंने आपसे सवाल किया, गॉट इट एंड क्वेश्चन मार्क जरूर होगा वहाँ पे, देन आपको आंसर करना है हाँ समझ गया गॉट इट। तो गॉट इट का आंसर गॉट इट कर सकते हो। ऑलराइट, सो इसका मतलब होता है समझ गए या नहीं। और इसका एक और मतलब होता है, वो होता है आपको मिला या नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सपोज ये फ़ोन, मैं आपको फ़ोन दे रहा हूँ, सो आई एम आस्किंग यू गॉट इट, मतलब क्या आपको फ़ोन मिला, इस तरह से। वेल, कंप्लीट सेंटेंस को हम देखें तो डिड यू गेट द फोन ये होगा, लेकिन इसको गॉट इट बना के क्वेश्चन मार्क से इनफॉर्मल वे में हम बोल देते हैं इस तरह से भी कि कोई चीज़ आपको मिली या नहीं मिली। ओके, और समझने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है गॉट इट, ये चीज़ आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, होल्ड वर्सेस वेट। देखो, होल्ड और वेट दोनों में डिफरेंस ये है, वेट का मतलब तो आपको पता चल गया इंतजार करना, जैसे कि मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू। वेट के आगे हमेशा ही आप फॉर प्रीपोजिशन लगाओगे, क्योंकि वेट एक ऐसा एक वर्ब है जिसके साथ फॉर प्रीपोजिशन का यूज होता है, इसके अलावा कोई और नहीं। ओके, और होल्ड का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया, वेट का मतलब होता है सिर्फ इंतजार करना, होल्ड का मतलब होता है किसी चीज को थामे रखना। ऑलराइट, किसी इंसान को या फिर किसी चीज को थामे रखना। जैसे कि आई एम होल्डिंग द फोन, अभी मैंने फोन होल्ड कर रखा है, राइट, एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। ऑलराइट, तो फोन अभी मैंने होल्ड कर रखा है,
और इसके अलावा अगर हम कभी कभी बात कर रहे होते हैं फ़ोन पर और हम बोलते हैं होल्ड पे रहो, मतलब फ़ोन को होल्ड करके रखो, लाइक इस तरह से पकड़ा है और अपनी जो बात है उसको वहीं थाम के रखो, तो इस सेंस में हम होल्ड कह देते हैं। तो होल्ड का मतलब है किसी इंसान या फिर किसी चीज़ को थामे रखना, थोड़ी देर के लिए इंतजार करते रहना उस चीज़ को पकड़ कर या फिर थाम कर, जो भी आप कह सकते हो। और वेट का मतलब सिंपली वेट करना, जरूरी नहीं है किसी चीज़ को थामो, वेट आई मीन होल्ड करो, डज नॉट मैटर। तो होल्ड और वेट में दोनों में ये डिफरेंस था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा NSP फुल फॉर्म। NSP फुल फॉर्म, NSP फुल फॉर्म होती है नेताजी सुभाष चंद्र पैलेस, ये हमारी दिल्ली में। वेल NSP की फुल फॉर्म किस टर्म में पूछ रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। आई एम सॉरी गाइस, आई डोंट नो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। हाउ टू मेक सेंटेंस इन हिंदी टू इंग्लिश, प्लीज एक्सप्लेन ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे जरूर, यूट्यूब पे मैं एक्सप्लेन करूंगा हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बताता हूँ। देखो सबसे ऑब्वियसली कि आपके टेंस जो है वो अच्छे होने चाहिए। यू शुड बी स्मार्ट एट मेकिंग सेंटेंसेस, राइट। आपके टेंस अच्छे होने चाहिए, वोकैब्स अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी बहुत ही ऑब्वियसली, ताकि आप सेंटेंस तो एटलीस्ट बना ही सकें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू नो द प्रीपोजिशन, हाउ टू यूज देम प्रॉपरली। तो ये सब 2-4 चीज़ें आपको जब क्लियर होंगी तो आप कोई भी सेंटेंस को अगर फॉर्मेट करेंगे देन यू विल इजीली बी एबल टू डू दैट, जस्ट बिकॉज यू नो द थिंग्स, where to put subject, where to put helping verb, and where will the negative will be put. So everything will be cleared automatically and you're gonna answer that. So that's how. तो अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करो, और ग्रामर स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ग्रामर की चीज़ें पढ़ो, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो है हमारा ब्रो वेयर कैन आई लर्न वोकेबलरी। सो वोकेबलरी कहाँ से सीखें? देखो इसी चैनल पर मैंने वोकेबलरी के ऊपर भी वीडियो डाल रखी हैं, प्लेलिस्ट 1 से लेके मे बी 30+ तो हो चुकी है आई गेस, सो वॉच देम। तो 30 से ज़्यादा वोकेबलरी की वीडियोस हैंगी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद राहुल, तो एक एक करके देखो, बहुत है। जब तक आप लोग एंड करोगे तब तक मैं और डाल चुका हूँगा, तो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट द वोकैब्स दैट्स गोना एंड, नो देयर इज नथिंग गोइंग टू हैपन लाइक दैट। सो जस्ट स्टार्ट वॉचिंग दैट वोकैबलरी पार्ट 1, 2, 3। मैं प्लेलिस्ट आई मीन उसकी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, ओके। सो उसको चेक कर लेना, बस ज़्यादा नहीं बोलेंगे इस बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंट श्री का, व्हाट इज अ सक्सेस। ए नहीं लगेगा पहली बात, व्हाट इज सक्सेस। व्हाट इज सक्सेस, वेल आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर बट आई वुड लाइक टू आंसर दैट अ लिटिल बिट। देखो सक्सेस इज नॉट अबाउट हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, इट्स अबाउट हैविंग अ रिच लाइफ इन ऑल द टर्म्स, अबाउट बीइंग हेल्दी, बीइंग हैविंग मनी एज वेल, नॉट everything is about money, and being rich with your heart and having good friends, good relationships, everything should be nice. So good family, everything, this is success. You are successful right now, I guess, I don't know. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ING का यूज हम कब करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस के अलावा, प्लीज क्लियर माई डाउट। देखो कॉन्टिन्यूस टेंस में तो जरूर होता है, ये चीज़ याद रखो, कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमेशा ही ING फॉर्म आती है। जब भी आप टेंस सीखोगे ना, लाइक मेरे थ्रू, तो उसमें मैं आपको सबसे पहले कुछ ट्रिक्स बताता हूँ। लाइक कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमेशा वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगी, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो। इसके साथ साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कोई सा भी कॉन्टिन्यूस हो, याद रखना ING फॉर्म तो आएगी। लेकिन इनका क्वेश्चन था कि कॉन्टिन्यूस के अलावा, तो कॉन्टिन्यूस के अलावा आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी यूज़ करोगे। एंड अक्सर आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जो ING फॉर्म है उसको प्रीपोजिशंस के बाद भी लगाते हैं। अब प्रीपोजिशंस के बाद कैसे, जैसे कि एड, ऑन, इन, ऑफ, बाय, फॉर, फ्रॉम, बिफोर, आफ्टर, व्हाइल, ये सारे वर्ड्स हमारे होते हैं प्रीपोजिशन। बहुत सौ को पता भी नहीं होता कि प्रीपोजिशंस क्या होती हैं, तो कोई बात नहीं, आई एम हेयर टू टेल यू। सो सिंपल सी बात है, प्रीपोजिशंस के बाद ING फॉर्म आता है। मतलब जैसे कि एट है, एट के आगे अगर वर्ब आएगी तो ING में ज़्यादातर बनेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं लड़ने में बहुत अच्छा हूँ, सो आई एम गुड एट फाइटिंग, या फिर मैं इंग्लिश बोलने में ठीक हूँ, आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, इस तरह से। तो एट का प्रयोग हमने किया, ठीक है, तो एट के बाद ING लग गया। तो कुछ भी चीज़ है, आई मीन कभी भी प्रीपोजिशन आ जाए तो ING फॉर्म लगाओगे, ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बाकी हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे किसी भी आंसर में, अदरवाइज वीडियो बोरिंग सी भी हो सकती है एंड यू माइट लूज द इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर और बढ़ते हैं। सर प्लीज गिव मी आंसर, इट नाउन है या प्रोनाउन, इफ इट इज प्रोनाउन, ओके,
क्वेश्चन थोड़ा अधूरा सा लग रहा है मुझे। नाउन है प्रोनाउन, भाई इट ना प्रोनाउन है, ठीक है, इट प्रोनाउन है क्योंकि इसको किसी के स्थान पर यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एट समबडीज या समथिंग्स प्लेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ऑट टू का यूज कैसे करें। देखो ऑट टू का यूज कैसे करना है, वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी यूट्यूब पर। हाँ, बहुत पहले बनाई थी तो वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, तो उसको एक बार देख लो। ऑट टू का यूज कैसे करते हैं सब बता चुका हूँ। इसका मतलब होता है चाहिए, सिंपल, ये चीज याद रखो आप। ऑलराइट, नाउ अनदर क्वेश्चन। आई वांट यू नॉट टू गो और आई वांट यू टू नॉट गो, कौन सा करेक्ट है? देखो इसका सही जो है वो है सेकंड, आई वांट यू नॉट टू गो, इस तरह से, सॉरी सेकंड बोल दिया मैंने, फर्स्ट है आई वांट यू नॉट टू गो, इस तरह से आपको बोलना है। देखो भाई इसकी जो हिंदी है, मैं चाहता हूं कि आप ना जाओ, तो आई वांट यू नॉट टू गो, सिंपल इस तरह से बनेगा। तो ये चीज आप याद रखो, फर्स्ट वाला सही है, आई वांट यू नॉट टू गो, इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन ब्रॉड एंड बॉट। देखो ब्रॉड और बॉट दोनों ही सेकंड थर्ड फॉर्म है। बाय की सेकंड और थर्ड फॉर्म है बॉट, और ब्रिंग की सेकंड और थर्ड फॉर्म है ब्रॉड। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, किसी चीज को लाना, ऑलराइट, और बॉट का मतलब होता है किसी चीज को खरीदना, बस, सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर माई इज डिफरेंस बिटवीन अराइव एंड रीच। क्वेश्चन में कोई बात नहीं, हम समझ लेते हैं, अपने आप ही हो जाता है, कोई लोग ठीक से नहीं पहुंच पाते, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या है कि अराइव एंड रीच, अराइव एंड रीच में डिफरेंस क्या है। सो देखो अराइव और रीच में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ, आई नो दिस। रीच जो होता है वो होता है सिंपली पहुंचना, कहीं से आना, बट अराइव होता है एक लॉन्ग टाइम के बाद कहीं से आना। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं गए हुए थे, फॉर एग्जाम्पल यू वर इन मुंबई, बट आप 1 महीने बाद आ रहे हो और आप जब पहुंचे तो उसे अराइव कहेंगे, यू अराइव्ड इन दिल्ली, इस तरह से। बट रीच होता है नॉर्मली पहुंचना, तो सिंपल याद रखो, जब किसी लॉन्ग टाइम से आप आ रहे हो तो अराइव का यूज करोगे, नॉर्मली आप कहीं पहुंचते हो तो रीच का यूज करोगे, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहकर हाउ टू से इट इन इंग्लिश, जैसे उसने मुझे कन्विंस किया, यह कहकर। अच्छा, तो यह कहकर इसकी इंग्लिश क्या होती है, हम बोलते भी अक्सर। ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, निहारिका एंड आई डोंट नो नेक्स्ट, आई मीन को मैंने डूडल कर रखा है उसके ऊपर, सो पता नहीं चल रहा। क्वेश्चन ये, यह कहकर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। यह कहकर इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बाय सेइंग दिस। जैसे कि भाई तुम वहां नहीं आओगे, यह कहकर मैं आ गया। अब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, यू वॉन्ट कम देयर बाय सेइंग दिस आई केम। यू वॉन्ट कम देयर बाय सेइंग दिस, ये कहकर मैं आ गया, आई केम। तो इस तरह से बाय सेइंग दिस का मतलब होता है ये है कहकर, तो याद रखो ये है कहकर आप बाइंग सेइंग दिस कहेंगे। ऑलराइट, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर इसके अलावा आपके और भी क्वेश्चन हैं, कोई भी कुछ भी सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, ये सारे आंसर्स बाय द वे मैं इंस्टाग्राम पर स्टोरी पर लगाता था, लेकिन मैंने सोचा एक बार यूट्यूब के ऊपर वीडियोज भी बनाई जाए ताकि यूट्यूब की ऑडियंस भी देखे। सो ये जितने भी सवाल मुझसे पूछे गए थे, इन सभी के आंसर्स पहले मैं इंस्टाग्राम पर किया करता था स्टोरी लगाकर, लेकिन दिस टाइम आई थॉट टू मेक अ वीडियो फॉर यूट्यूब, ताकि यूट्यूब की ऑडियंस भी जाने और आप लोग भी जाने और सभी जाने जो भी जान रहा है, जो भी व्यू कर रहा है इस वीडियो को, आई मीन। सो गाइस दैट्स ऑल। अगर आपको कोई भी सवाल तो मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछो, कमेंट में ही पूछ सकते हो, बट इंस्टाग्राम पर अगर आप जुड़ते हो, कोई भी सवाल है जब मैं स्टोरी डालूंगा तो मैं उसके ऊपर स्पेसिफिकली चूज करूंगा ये सारे क्वेश्चंस, एंड आई विल ट्राई कि अब ये Q&A वाला जितनी भी वीडियोस हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा हैं, बिकॉज इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है बनाना, इंटरेस्टिंग, और ये शॉर्टली हम फटाफट आंसर भी कर सकते हैं किसी को। सो दैट्स वाई बहुत से क्वेश्चंस थे जो मैं पिक भी नहीं कर पाया, लेकिन वीडियो जब इतने में इतनी बड़ी हो गई तो सोचो अगर सारे के सारे करता तो कितनी ज़्यादा बन जाती। सो नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू पिक अप ऑल द क्वेश्चंस, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे। और अगर नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताना कि आपका क्या सवाल है, और भी कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पर जरूर पूछना। एंड थैंक यू फॉर योर गिविंग अ टाइम, हैव अ गुड डे।